सुप्रभात बच्चों। माँ सरस्वती को प्रणाम करके एक श्लोक बोलेंगे। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदाय, प्रातः कर दर्शनम। माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं, माँ लक्ष्मी के दर्शन होते हैं और गोविंद देव जी के दर्शन होते हैं अगर हम सुबह दोनों हाथों के दर्शन करें तो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रुचिरा पंचम पाठ, संस्कृत का 5वां पाठ, पंडिता रमाबाई। जैसा कि मैं कल आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। पंडित रमाबाई तदंतर सा पूज्या मनोरमया स महाराष्ट्र प्रत्ये आगच्छत। वो महाराष्ट्र में आई और नारी समुचित सम्मानाय शिक्षाये च सा स्वीय जीवनम अर्पितवती। उन्होंने सारा जीवन नारियों को शिक्षा देने में समर्पित कर दिया। सर्वकारेण संगठित उच्च शिक्षा आयोगे रमाबाई नारी शिक्षा विषय स्वयं प्रस्तुति। सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देश गतवती और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड में गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक उच्च विचारे प्रभावितम जात। उन्होंने ईसाई धर्म की प्रति स्त्री में भी शिक्षा जागृत की। पंडित रमाबाई अपने आप में इतनी अच्छी स्त्री थी जो जुनून रखती थी पढ़ने का। उसने अपने पापा के और मम्मी के सहयोग से पढ़ाई की। इंग्लैंड देश रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के बाद अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायताम अर्थ संचय अकरोत्। अमेरिका जाने के बाद उसने भारतीयों की जो विधवा स्त्रियां थी उनके लिए भी सहायता के लिए धन संचय यानी इकट्ठा किया। भारत प्रत्यागत, जब वो भारत आई, मुंबई नगरे सा शारदा सदनम, तो उसने मुंबई नगर में और शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम, फिर ये पुणे नगर में चली गई। अस्मिन आश्रय निसहायाम स्त्रीणाम निवसन्ति, वहाँ पर निसहाय स्त्रियों के लिए भी सदन की व्यवस्था की। तत्र स्त्रीय मुद्रण, टंकन और काष्ठ कला दीच्य प्रतीक्षाणम लभ्यते। उन्होंने स्त्रियों के लिए हाथ की छपाई का कार्य शुरू किया ताकि स्त्रियां अपने हाथों से कुछ प्रिंट कर सकें और लकड़ी का भी कुछ कार्य किया। तदंतर पुणे नगर से समीपे केड़गांव नामी स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्था स्थापित। फिर इसने मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था स्थापित की। अत्र अधुना अपि निराश्रितां स्त्रीन् सम्मानम जीवन यापी, वहाँ पर उनको सम्मान प्राप्त हुआ। 1922 में रमाबाई महोदया निधनम अभवत, रमाबाई का निधन हो गया यानी उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, या कुछ शब्दार्थ भी हैं, इन्हें पढ़िए, याद कीजिए ताकि पाठ का अर्थ करना आसान हो जाएगा। और हिंदी में अनुवाद कीजिए और प्रसंग सहित लिखने का भी अभ्यास कीजिए। कुछ यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर एक पद में देने का प्रयत्न कीजिए। और आगे भी कुछ प्रश्न हैं, उनको भी करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।